इतनी तपस्या करता था, तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया। रावण भी पूजा करता था, रावण तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव से दीक्षा ग्रहण किया रावण ने, बावजूद इसके शिव के वरदान का, ब्रह्मा जी के वरदान का वो मिसयूज करता था, दुरुपयोग करता था। जैसे भस्मासुर था, शिव की तपस्या किया और कितना प्रचंड प्रबल तपस्या किया। सुंद उपनिषद जो उपसुंद थे, ये दोनों भाई, सुम निशुंभ थे, ये दोनों भाई रक्त बीज थे, ये सब के सब तपस्वी ही थे। शक्ति भगवान से ही ग्रहण किए, वरदान भगवान से ही लिए, लेकिन लेने के बाद अपनी सत्ता का, अपने स्थान का मिसयूज करना, दुरुपयोग करना और उसको आदर्श बना करके अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में लागू न करना, मिसयूज करने के कारण वो धर्म पथ से, कर्म पथ से च्युत हो गए, गिर गए, जिसके चलते उनकी बुराई हुई और बुराई के प्रतीक बने। तो रावण तपस्या कम नहीं किया था, कुंभकर्ण तपस्या कम नहीं किया था, विभीषण तपस्या कम नहीं किए थे, लेकिन विभीषण तभी तक तपस्या का लाभ नहीं उठा पा रहे थे जब तक एक सच्चा संत, सच्चा गुरु उनके जीवन में नहीं आया था। तपस्वी तो थे, तपस्या शरीर से, मन से, बुद्धि से किए तो थे, शक्ति अर्जन किए थे, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त किए थे वो भी, किंतु उसका पालन नहीं कर रहे थे। जब हनुमान जी से मुलाकात हुई तो उनके आदर्शों को मानने लग गए और हनुमान जी के कहने पर समझ गए कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के मार्ग को ही हम अनुसरण करें। तो विभीषण यू टर्न हो गए, विभीषण शिक्षा ले लिए, समझ गए, तो उन्होंने अपनी शक्ति और अपनी साधना का सदुपयोग कर लिया। रावण बावजूद इसके सदुपयोग नहीं कर पाया, कुंभकर्ण बावजूद इसके सदुपयोग नहीं कर पाया। कुंभकर्ण कम ज्ञानी थोड़ी था, कुंभकर्ण तो रावण को ही समझाने चला गया था, रावण को ही डांटा है बहुत कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण ने कहा कि ये बताओ, चूंकि कुंभकर्ण जो है जिस समय सोया हुआ था उसी समय सीताहरण हो गया था और कुंभकर्ण को किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। तो जब उसे उठाया गया युद्ध के मैदान में तो जाकर के सीधे रावण से संवाद करता है और पूछता है कि मामला क्या है, क्यों जगाया गया। तब रावण कहता है कि युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? तो राम से युद्ध करना है। तो राम से युद्ध जब करना है तो फिर काहे युद्ध करना है राम से? तब उसने बताया कि हमने सीता हरण किया है, हमारी बहन सुपर्णखा का नाक कटा है, तो हमने सीता हरण किया है। तो कुंभकर्ण तुरंत धिक्कारने लग गया रावण को। कुंभकर्ण का प्रसंग आप लोगों ने नहीं सुना। कुंभकर्ण बहुत धिक्कारा है रावण को, बहुत बोला है और बोला कि जगदम्बा आन हरि सट चाहत कल्याण, भगवान की जगदम्बा को, जगत जननी को तुम हरण करके ले आए और मूर्ख, सठ माने होता है मूढ़, और मूढ़ अपना कल्याण चाहते हो। अब तेरा कल्याण नहीं, अब तेरा विनाश होगा। तो माता जानकी को लेकर के जाओ और चल करके भगवान राम को सौंप दो। ये कुंभकर्ण ने शिक्षा दी युद्ध के क्षेत्र के पहले। जानता वो भी था, भगवान को मानता वो भी था। सब कुछ करने के बावजूद भी रावण कहा कि अब ये नहीं हो सकता है, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, मेरे भाई तुम बाद में जगे हो, इसके पहले हम बहुत कुछ खो चुके हैं और अब हमारी मजबूरी हो गई है, हमारे मान सम्मान का बात हो गया कि अब हम नहीं झुकेंगे। और ऐसे ही मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं वो समझते हैं, ये नहीं समझते कि जो हुआ सो हुआ, अब चल के शरण में गिर जाएं, अब चल के माफी मांग लें, अब चल करके वो कृपालु हैं तो कृपा कर देंगे। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती है। ऐसे बहुत प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं कि अब हो गया तो हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। ये रावण वाली ही बुद्धि है जो इंसान लोग आज के समय में अपना रहे हैं। तो रावण ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, तो कुंभकर्ण ने कहा कि जब कुछ नहीं होगा तो विनाश ही होगा,
तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे, तुम्हारा संसार समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र भी नहीं बचेगा, और न ये लंका नगरी बचेगी, न कोई राक्षस बचेगा, और न रक्ष संस्कृति बचेगी। अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए कम से कम शरणागत हो जाओ, यह कूटनीति अपनाओ। यह राजा का प्रथम कर्तव्य है कि जिसमें राष्ट्र का भलाई हो, जिसमें प्रजा की भलाई हो, उसके अकॉर्डिंग वो समझौता संधि करे और उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। वो स्वाभिमान में न फंसे, अहंकार से ग्रसित होकर कोई निर्णय न करे। यह राजा का धर्म होता है। जहाँ जैसी स्थिति होती है देश राष्ट्र के लिए, वैसे व्यवहार करना चाहिए। भैया आप हमसे बड़े हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन ये बात रावण को समझ में नहीं आई। रावण ने कहा कि तब ये बताओ कि तुम तो उल्टा सीधा बोलने लगे, तो राक्षसों को आदेश दिया कि ले जाओ, अभी पिलाओ इसको, अभी ये होश में है। जब तक ये बेहोश न हो जाए, नशे में पूरा टुन्न न हो जाए, तब तक मेरे पास मत आने दो। तो कुंभकर्ण को खूब भैंसा गधा दिया गया, खाया पिया, खूब मस्ती में खूब झूमा। फिर पहुंचा, रावण ने कहा क्या करना है? कहा लड़ना है। किससे? तो कहा राम से। हाँ जाओ। तो अब जाओ लड़ो। तो कुंभकर्ण को दोबारा रावण ने फिर से प्रस्थान कर दिया, और जाते जाते फिर कुंभकर्ण कहा कि बचेगा कोई नहीं भैया, सोच लो, फिर भी मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने जा रहा हूं राम शरण में। मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा राम शरण में। और यह कह के कुंभकर्ण गया। तो जानता तो सभी लोग थे, जानते तो सभी लोग थे, किंतु उसे करना पड़ा। ये उसकी मजबूरी हो गई, उसे करना पड़ा। कुंभकर्ण लड़ना नहीं चाहता था, कुंभकर्ण शरण में जाना चाहता था। मेघनाथ भी आकर के शिक्षा दिया है, मेघनाथ भी आकर के रावण को बहुत समझाया है, पिताश्री हो सके तो देश को बचा लीजिए, हो सके तो परिवार को बचा लीजिए, जो बचे हैं उन्हीं को बचा लीजिए, हो सके तो आप शरण में चले जाइए, क्योंकि कोई बचने वाला नहीं है। फिर रावण नहीं माना। तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे काहे नहीं हो सकता भाई? जब कहा गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन, जब ना था तभी आधा, जब तुम जग जाओ तभी सवेरा। तो तुम काहे अभी सोच रहे हो कि नहीं हो सकता? क्यों ऐसा सोच रहे हो कि नहीं हो सकता? तुम जब से सही हो जाओ तभी से सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम ये जिद पकड़ के बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर सब विनाशी होगा। तो जितने भी लोग हैं जानबूझ करके अहंकार का पोषण कर रहे हैं और अहंकार को ही महत्व दे रहे हैं। अब एक बात आई, आप सबने एक चीज मान लिया, आप सबने एक चीज मान लिया कि रावण सब तरह से श्रेष्ठ है। अभी अनुराधा बिटिया ने भी कहा और तुषार जी ने समर्थन किया कि रावण सब चीज में श्रेष्ठ है, और हमको रावण कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं दिखता है। क्या भाई? रावण विद्वान था, विद्वान शास्त्रों को रट लेने से, शास्त्रों को पढ़ लेने से विद्वता होती है? जी नहीं। विद्वान की परिभाषा दी गई है शास्त्रों में कि विद्वत्तम च नृपत्तम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वर्थ पूज्यते। ये विद्वता होती है कि विद्वान में और राजा में कोई कंपेयर नहीं है, क्योंकि राजा अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। हमारे विवेकानंद जी विद्वान थे, रामकृष्ण परमहंस जी विद्वान थे, उनकी पूजा पूरे ब्रह्मांड में होती थी, उनकी पूजा दूसरे देशों में भी होती थी। क्या रावण की पूजा सब जगह होती थी? रावण की पूजा केवल लंका में होती थी, और वो भी डरवाने पर होती थी। कोई राक्षस पसंद नहीं करता था, केवल डर के मारे लोग पूजा करते थे रावण की। क्या ये विद्वता है? श्लोकों को रच लेना, श्लोकों को रच देना, विद्वता की बातें करना, क्या ये विद्वता है?
विद्वान वो होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करके, ज्ञान धारण करके, फल की तरह, जैसे कोई वृक्ष है, फलों से लदा हुआ कोई वृक्ष है की डालियां झुक जाती हैं, वैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति झुक जाता है, विद्वान व्यक्ति झुक जाता है, उसकी पूजा होती है, उसके अंदर सरलता आती है, विनय आता है, शील रहता है। रावण तो अकड़ गया, तो जो अपने विद्वता के माध्यम से अकड़ जाए वो विद्वान नहीं हो सकता, वो कभी विद्वान नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग कोई भी चीज स्वीकार ही मत कर लीजिए। विद्वान की भी परिभाषा होती है, विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रताम, ये कहा गया। विद्या से विनय आता है, विनय माने सरलता आती है, अहंकार विमुक्त होता है, व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है, वह विद्वान होता है। केवल अंग्रेजी, संस्कृत और दर्ष्ट भाषा बोलने से कोई विद्वान नहीं होता। तो विद्या विनय सिखाती है, अकड़ नहीं सिखाती है, सरलता सिखाती है, झुकना सिखाती है, निश्चलता सिखाती है, और विनय ही उसको पात्रता देती है। विनयम दाति पात्रताम, ददाति पात्रताम, अर्थात वो पात्रता, वो योग्यता देती है। गीता भी कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर वो श्रद्धा होती है उसे ही ज्ञान का लाभ मिलता है, उसे ही ज्ञान होता है, अकड़ वालों को नहीं। तो जो केवल किताब को पढ़ करके अकड़ गए हैं, श्लोक लिखना शुरू कर दिए हैं, तो श्लोक लिखने से, वचन लिखने से उनको विद्वान नहीं कहा जा सकता। जो शब्दों के घेरे में पड़ जाते हैं, शब्दों के माया जाल में पड़ जाते हैं और शब्दों से ही खेलते रहते हैं और शब्दों से ही लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं, वो विद्वान नहीं हो सकते। उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में, उनके आचरण में अगर विद्वता झलके तब तो विद्वान है। कबीर पढ़े लिखे नहीं है किंतु विद्वान है, ज्ञानी है। सूर विद्वान है, ज्ञानी है। तुलसी विद्वान है, ज्ञानी है। यहाँ तक कि रविदास भी विद्वान है, ज्ञानी है। नानक विद्वान है, ज्ञानी है। जो झुक जाए, जो सरल हो जाए, मीरा, ये सब विद्वता के प्रतीक हैं। सुदामा, ये सब विद्वता के प्रतीक हैं। केवट विद्वता और ज्ञान के प्रतीक है। केवट जो कि कहता है कि आज तुम्हारा मर्म में जाना, ब्रह्म को समझ जाता है तुरंत और चरण पकड़ लेता है। तो इसको कहते हैं जो सरलता से झुक जाए वो विद्वान है। ये नहीं कि विद्वता के मारे अकड़ कर रह जाए, अहंकार में हो जाए, वो विद्वान नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग रावण को विद्वान कहते हैं, वो विद्वान नहीं। अभी देखिए किताब विवेक चूड़ामणि है, इसमें क्या क्या है, अधिकारी कौन होता है, देखिए अधिकारिण महाशास्त्रे फल सिद्धि विशेषता उपायादेश कालाद्या संत अस्मिहकारिण। विशेषता अधिकारी को ही फल की सिद्धि होती है, देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। तो अधिकारी कौन होता है, जो जिसके अंदर विद्वता हो और साथ में साथ विनयशीलता हो, सरलता हो। मेधावी पुरुषो विद्वान नुहा पोह विचक्षण अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षिता। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षण वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। विवेक चूड़ामणि का कथन, विवेक चूड़ामणि के कथन है 16वां श्लोक, मेधावी पुरुषो विद्वान नुहा पोह विचक्षण अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षिता। जो बुद्धिमान हो, अब बुद्धिमान कौन, जो बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान किसे कहते हैं। अब कृष्ण ने गीता के 18वें श्लोक में बुद्धि की परिभाषा बताई है। सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो जिसके अंदर सतोगुणी बुद्धि होगी वो बुद्धिमान होगा। रजोगुणी के पास भी बुद्धि होती है और तमोगुणी के पास भी बुद्धि होती है। अनपढ़ के पास, गंवार के पास, निठल्लों के पास भी बुद्धि होती है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जो गुरु शरण में रह करके कायदे से धर्म में जीवन नहीं जी रहा है और चीजों को स्पष्ट नहीं समझता है, वो बुद्धिमान नहीं है।
आप बाजार से जाते हैं, आपको कौन सब्जी कौन कौन होता है जी, दिमाग से उतर गई। अरे वो जो भी सब्जी आप लोग लेके आते हैं, तो सब्जी खरीदते समय जो आप अपनाते हैं, जो आप तो वो किसी का फ़ोन आ गया था, वो हमारे एसी वो क्या करने हैं, अरे वो सर्विसिंग करने वाले आए हैं। तो विद्वता, अब बुद्धिमान कौन? बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन किसी के पास रजोगुणी है, किसी के पास तमोगुणी है। अहंकार वाली बुद्धि है, उसको बुद्धिमान नहीं कहते, उसको बुद्धिमान नहीं कहते। जिसकी बुद्धि सतोगुणी है, जिसका विचार सतोगुणी है, जिसका शरीर सतोगुणी है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। तो यहाँ विवेक चूड़ामणि बुद्धिमान की बात कर रहा है। अब बुद्धिमान, हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझ लेगा और समझेगा कि हम तो अधिकारी है ही हैं, लेकिन नहीं। इसके अलावा क्या है, विद्वान भी हो। अब विद्वान किसे, जो अभी हम विद्वान की परिभाषा दिए, उसके अकॉर्डिंग विद्वान हो, न कि खाली रट के विद्वान हुआ हो, न कि केवल सूचनाओं को संग्रह करके विद्वान हुआ हो, हजार शास्त्रों को पढ़ करके और कलेक्शन करके लिखे और बोले और विद्वता दिखाए, उसे विद्वान नहीं कहते। जब तक आचरण में, कर्म में, व्यवहार में विद्वता झलकने न लगे, वो विद्वान नहीं कहा जा सकता। तो रावण को आप विद्वान न कहिए। जो अपनी सत्ता, जो अपनी भक्ति को, जो अपनी सत्ता, अपनी भक्ति को जो दुरुपयोग करता हो, उसे भक्त न कहिए। जो धन का दुरुपयोग करता हो, उसे धनवान न कहिए, वो रजोगुणी व्यक्ति है। तो रावण के अंदर आप लोग सब चीज देखते हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टि के हिसाब से, धर्म की दृष्टि के हिसाब से, परमात्मा की दृष्टि के हिसाब से वो सब तरह से हीन था। उसके पास कुछ नहीं, जिसके पास संस्कार नहीं, जिसके पास धर्म नहीं, जिसके पास मर्यादा नहीं, जिसके पास भगवान नहीं, जो अपने गुरु की वाणी नहीं मानता, वो दरिद्र होता है। अभी आप लोगों ने ही कहा ना, अभी कुछ देर पहले आप ही लोगों ने कहा, वो गरीब नहीं था, धनी था, लेकिन दरिद्र था। तो ऐसा व्यक्ति को कभी आदर्श नहीं माना जा सकता। इससे ज्यादा नहीं। अब तो आप लोग ऐसा प्रसंग छोड़ दिए कि हम बोलते रह जाएंगे, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। अब आप लोग भी जाइए, नाश्ता पानी कीजिए। अब आज बस इतना ही। जय मां। प्रणाम गुरुजी, एक बात।